हेलो गाइस, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी गेट्स। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है जी, इंडिया बिकेम फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन 12 वॉर्स, 2 फ्लाइट सेंट, 24 घंटे भी बीतने नहीं दिए। तो आई होप कि गूगल ट्रांसलेशन ने मुझे ये हिंदी की ट्रांसलेशन सही बताई होगी। तो हम ये देखते हैं जी, और हमें पता है कि अफ़गानिस्तान में अभी रिसेंटली जो अर्थक्वेक आया था उससे बड़ी तबाही हुई है। और क्योंकि वहाँ पे इस वक्त कोई प्रॉपर गवर्नमेंट है नहीं, तालिबान जो हैं वो उनका इस वक्त कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं जिस तरह से बाकी दुनिया चलती है। बैंक के रिज़र्व्स उनके जाम हुए हुए हैं और इंटरनेशनली उनकी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं चल रहा है एक्सपोर्ट्स का। इवन के कोविड के टाइम में भी कोई वहाँ पे टेस्टिंग की फैसिलिटी तक नहीं दिखाई गई, तो ना ही मेरे ख्याल में वहाँ वैक्सीनेशन हुई है। तो हम वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद एक अच्छी पिक्चर मिलेगी कि भारत ने 24 घंटे में क्या किया है। स्टार्ट करते हैं जी, 3 2 1 एंड गो। तो दोस्तों, दुनिया में मुसीबत कहीं भी क्यों ना आ जाए, पूरी दुनिया की मुसीबत को हल करने के लिए भारत सबसे पहले आगे आ जाता है। भारत दुनिया के अंदर कोविड-19 की महामारी में किस तरीके का रोल प्ले कर रहा था, ये बताने की जरूरत भारतीयों को नहीं है। भारतीयों के काम ही दुनिया के अंदर बोलते हैं। और एक बार फिर से हमारा काम बोल रहा है और 24 घंटे भी नहीं बीतने दिए हैं मोदी सरकार ने, और दूसरी फ्लाइट रवाना कर दी है अफगानिस्तान में। दोस्तों, क्या होता है, पिछले दिनों ही अफगानिस्तान के अंदर भूकंप आता है। यह भूकंप इतना एक खतरनाक था कि लोगों के कच्चे घर गिर गए। इस घर के नीचे लोग दब भी गए और तकरीबन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई। इस मौतों के बाद भारत हरकत में आता है और सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री ने इस अफगानिस्तान की त्रासदी को लेकर एक दुख जताया और मदद का आश्वासन भी कर दिया। ये सभी बातें होती हैं और पिछले 12 घंटों के अंदर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि हमारी वायुसेना का विमान अफगानिस्तान के काबुल के लिए रवाना हो गया है और इसमें राहत और बचाव सामग्री मौजूद है। और एनडीआरएफ की जो टीम है वो अपने स्पेशल ट्रक्स पर यह सामान लाद कर अफगानिस्तान के अंदर भेज रही है इस वायुसेना के विमान से। दोस्तों, एनडीआरएफ भारत के अंदर बनाई गई है। बेसिकली ये इस तरीके की एक संस्था है जो भारत के अंदर जहां कहीं भी आपदा आती है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, वहां पर पहुंचकर लोगों को मुसीबत से कैसे निकालना है उसके ऊपर काम करती है। जो भी महत्वपूर्ण टेंट्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं, एसेंशियल आइटमें हैं, वो सभी सामान इनके स्टॉक में होता है और वही स्टॉक से ये सामान अफगानिस्तान भेजा गया है। दोस्तों, ये 12 घंटे पहले का ट्वीट किया भारत के विदेश मंत्री ने। इसको कहा कि भारत सबसे पहला रिस्पॉन्डर है। और इसी के साथ दूसरी बात, अब 11 मिनट पहले ही अरिंदम बगची ने एक और ट्वीट किया है और उसके अंदर बताया है कि भारत ने दूसरी कंसाइनमेंट भी अफगानिस्तान के अंदर भेज दी है और भारत हर समय मुसीबत की घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। इसी के अलावा एक और अच्छी खबर अफगानिस्तान के लोगों के लिए ये आई है कि भारत ने अपनी एम्बेसी काबुल के अंदर फिर से खोल दी है और भारत की टेक्निकल टीम रिलीफ मटेरियल सप्लाई करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर पहुंच चुकी है। दोस्तों, मुसीबत में चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, जब मुसीबत के अंदर साथ देने वाले लोग आ जाते हैं तो मुसीबत भी डर के मारे भाग जाती है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत अफगानिस्तान की जिस तरीके से मदद कर रहा है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था जी। तो दोस्तों, ऐसे है कि एक बड़ी ही वहाँ पे कह लें कि क्राइसिस अफ़गानिस्तान में वैसे ही चल रहे। एक पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, इकोनॉमिकल क्राइसिस तो है ही, और पाकिस्तान भी मूवमेंट होती रहती है अफ़गान्स की, डिफरेंट जो हमारे कॉरिडोर्स बने हुए हैं वहाँ से। और सेम सिचुएशन जैसे यहाँ पे है कि भारत ने भी फ़ौरन जो है अपने रिलीफ टीम्स वहाँ भेजी हैं। पाकिस्तान ने भी जितना हो सकता था पाकिस्तान से वो भी उन्होंने प्रोवाइड किया है। एनडीएमए की तरफ से भेजा गया था सामान। और हमारे पास एक है ना कि अपने पास होना हो दूसरे को ज़रूर देना चाहिए। ये साहबा से भी हमने सीखा है और करना पड़ता है जी, क्योंकि इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में कुछ होता है
तो इंडियन गवर्नमेंट है पब्लिक को सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान में कुछ होता है तो किसी ना किसी लेवल पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट है जिसकी तरफ आप देख सकते हैं, लेकिन अगर अफ़गानिस्तान जैसी कंट्री में कुछ हुआ है तो वो बेचारे किसकी तरफ देखें, क्योंकि लोगों ने तो इलेक्ट किया नहीं है तालिबान को, और इस वक्त तालिबान भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ने जाते जाते जो हाल किया है कंट्री का और फिर उनके रिज़र्व्स जो हैं वो लॉक कर दिए हैं। तो एटलीस्ट इनको ये चाहिए कि फ़िलहाल के लिए अपनी सुपरविजन में जो है अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, क्योंकि और किसी का नुकसान नहीं होता कि पब्लिक का ही नुकसान होता है। तो पब्लिक कहीं की भी हो, ह्यूमंस हैं, ह्यूमन लाइफ की इम्पोर्टेंस हमें जो है सामने रखनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी कंट्री का सिटीज़न हो। तो सबसे पहले ह्यूमैनिटी होती है, तो ह्यूमैनिटी के ऊपर ही अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर क्या बचेगा। जैसे है ना कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। तो हमें हर तरह से हर लेवल पे आवाज़ उठानी चाहिए अफ़गान्स के लिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो वो फिर कहीं से भी हो, किसी भी कंट्री से हो, हम उसका जो है वो हमेशा से ही जो है ना रिस्पेक्ट करेंगे, उस चीज़ को एक कदर की निगाह से देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।